गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। सभी लोग आ जाइए और कमेंट करके बताइए पहले जो आवाज़ सभी को क्लियर जा रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज़ क्लियर है सभी लोगों को? चलिए चलिए आ जाइए फटाफट सभी लोग। पीडीएफ अपलोड हो गया है बाबू। ऑल सेट, ऑल ओके सर। चलिए शुरू किया जाए ना। कितना नंबर क्वेश्चन पर थे बताइएगा। कै गो क्वेश्चन हुआ था? पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है। बोर्ड पीडीएफ। कितना नंबर क्वेश्चन चल रहा था? फाउंडेशन बैच कब स्टार्ट होगा बाबू? फाउंडेशन बैच चल रहा है शाम को 5 से 6। 19 तक हुआ था। अच्छा बोल दे रहे हैं हम पीडीएफ हुआ है कि नहीं। तो देख लेते हैं, नहीं हुआ होगा तो फिर से किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन पीडीएफ तो गया होगा टाइम एंड वर्क का। बोर्ड पीडीएफ गया है कि नहीं वो देख लेना। कल का गया है? कल का गया हुआ है। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन पर थे? 19 तक हुआ था कि 20 तक हुआ था? 20 तक हो गया था ना जी। जल्दी से बताइए, 20 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था सभी का? कल का को अभी देखे हैं अपलोड हो चुका है। हाँ 20 तक हो गया था। और जो नहीं मिला है मिल जाएगा, टेंशन क्या लेना है। हाँ 17 तक नहीं 20 तक। हमको भी ध्यान है कुछ कुछ। ये सवाल नहीं पढ़ाए थे जो समय कम काम ज्यादा करता है। समय कम है काम ज्यादा करता है तो सजाए जो थे हम लोग आधा काम 1/6 समय में, ये बताए थे। आधा काम 1/6 समय तो पूरा काम 1/6 गुना 2 यानी 1/3। 1/3 को सजाना है। 1/3 को सजाना है। ए और बी है, किसका क्षमता ज्यादा है वो सोचना है। ये जो है समय लिया कम काम किया ज्यादा, क्योंकि 1/2 ज्यादा है और 1/6 कम है। तो जो ज्यादा काम करेगा उसका क्षमता ज्यादा होगा। तो 1 है और 3 है, तो 1 और 3 में ज्यादा कौन है? 3। तो 1 को दिए 3, इधर दिए 1। दोनों मिलकर करता है 16 दिन में। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? क्षमता गुना समय यानी टाइम। तो टोटल वर्क निकाल दीजिएगा। तो 3 1 4 क्षमता 16 दिन में इतना वर्क हो गया। कहता है बी अकेला इस काम को कितना समय में करेगा? तो 16 गुना 4/1 बताए थे कल।
64 दिन लगेगा। हाँ बिल्कुल बताए थे। चलिए 21 नंबर पे आइए। कहता अनामिका और वाणी द्वारा एक काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात 1:3 है। अतः अनामिका उस काम को वाणी से 40 दिन कम समय, 40 दिन कम समय, मतलब समय में अंतर दे दिया। तो ध्यान दीजिए, अनामिका है और वाणी है, ध्यान दीजिएगा, ए है और बी है। समय का रेशियो दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, 1:3, और समय में अंतर भी दिया हुआ है। तो समय में अंतर दिया हुआ है, देखिए ये क्षमता रहता तो पहले समय में बदलते, वैसे इसका उल्टा क्षमता होगा, इसको नहीं बदलना है क्षमता में। क्यों? समय का जब अंतर दिया हुआ हो तो समय में ही इसको रहने दीजिए। अंतर देख लीजिए कितना का है समय में, 2 का, 2 का वैल्यू 40 है। तो समय का तुलना समय से हो रहा है तो ये हुआ डायरेक्ट प्रोसेस। क्षमता का तुलना अगर समय से होता तो ये होता रिवर्स प्रोसेस। तो समय का तुलना समय से हो रहा है तो रेशियो के तरह 2 का वैल्यू 40 तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 20। लेकिन क्षमता रहता, 2 क्षमता का वैल्यू 40 रहता तो 1 क्षमता 80 हो जाता। ठीक है, लेकिन समय का तुलना समय से कर रहे हैं तो डायरेक्ट प्रोसेस हुआ। तो हमको इसमें कहता है यदि वे एक साथ काम करती है तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। तो देखिए, तो 1 का वैल्यू 20 दिन निकला, 20 दिन दिन में है, तो इसको लगेगा 20 दिन, इसको लगेगा 20 तिया 60 दिन। तो एगो को 20 दिन लगता है, एगो को 60 दिन लगता है। दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा? 20 गुना 60 बटे 20 प्लस 60, 80। ये हो गया ए प्लस बी मिलकर क्या, 20 से 4 बार में, 4 से 15 बार, यानी दोनों मिल करके काम को 15 दिन में पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अरे पीडीएफ अभी देखे हैं, कल का अपलोड है, क्वेश्चन का पीडीएफ गया होगा पहलिए। ठीक है, फिर से देखिए सवाल को। ये समय का अगर अंतर देगा समय में तो वैसे भी आपको समय में बदल लेना है। क्षमता भी रहता 3:1 तो आप कर लेते 1:3। अब देखिए अंतर दिया हुआ है तो समय में अंतर है 2, क्वेश्चन में है 40 दिन, तो 1 का वैल्यू 20 दिन। चूंकि समय का तुलना समय से हो रहा है तो ये डायरेक्ट प्रोसेस हुआ, तो 1 का वैल्यू घटेगा। लेकिन यही क्षमता रहता तो क्षमता 2 क्षमता 40 दिन तो 1 क्षमता 80 दिन हो जाता। ठीक है, तो 1 का वैल्यू 20 दिन हुआ तो इसको लगेगा 20 दिन, इसको लगेगा 60 दिन। कहता है दोनों मिल करके कितना दिन में, तो एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, 20 गुना 60 बटे 80, काट दीजिए, आपका उत्तर आ गया 15 दिन। क्लियर? क्वेश्चन का पीडीएफ ही नहीं मिला है। पीडीएफ तो 2-3 दिन पहले चल गया होगा जी। क्या जी सभी लोग बताइए तो, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं गया है? नहीं गया है? अच्छा कोई बात नहीं, नहीं गया तो अभी पढ़ लीजिए, हम इसको भेजवाते हैं। हम तो भेज दिए थे जो, हाँ चल जाएगा। रुक जाइए, भेजवाते हैं आपको।
एक बार चेक कर लेने दो। हाँ, नहीं नहीं, एवरेज हुआ है। टाइम एंड वर्क ने गया है, एवरेज के बाद ही जाएगा टाइम एंड वर्क। अभी जो भेजे हैं उसको अपलोड करिए तो। चलिए, चले जाएगा आपका अभी जस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, आपका अपलोड हो रहा है। चलिए, क्या कहता है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की कुशलताओं का अनुपात 5-7 है। एक्स और वाई मिलकर वही कार्य को 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले एक्स ने कार्य शुरू किया, 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। अकेले वाई शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई के क्षमता का रेशियो दिया हुआ है, क्या है? 5:7। ये क्षमता का रेशियो है, ध्यान रखिएगा। और दोनों मिलकर के कहता है कार्य को कितना दिन में करता है? 70 दिन में। ये दोनों मिलकर के 70 दिन में करता है। तो टोटल वर्क जो आप निकालिएगा तो 7 5 12 गुना 70 हो जाएगा ना, यानी 12 7 84, 840 काम हो गया। टोटल काम क्या होता है? क्षमता गुना समय, दोनों मिलकर के 70 दिन में। तो 7 5 12 गुना 70, ये हो गया वर्क। फिर कहता है अकेले एक्स ने 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। कहता है एक्स और वाई मिलकर वही कार्य 70 दिन में कर सकते हैं। अकेले एक्स ने कार्य शुरू किया और 42 दिन तक किया। ये 42 दिन तक अकेले कार्य करता है, तो कितना कार्य कर लेगा? 210। 210 काम एक्स किया तो शेष काम को बी करेगा। तो 840 में से 210 काम घटा दीजिए, और कराना है इसको वाई से, तो 7 से भागा दे दीजिए। क्या ये 21 घट जाएगा तो 630/7 भागा दे दीजिएगा। 7 9 63, यानी 90 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 90 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर ए 90 दिन। वेरी गुड, बहुत लोग सही निकाले हैं आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, पढ़े आगे। चलिए अगला सवाल आइए। देखिए, कहता है ए किसी कार्य को 15 दिन में बी ए से 25% अधिक कुशल है। दोनों ने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया। शेष कार्य सी ने 8 दिन में पूरा किया। ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, इस सवाल को जैसे जैसे करते हैं समझना है। कहता है ए 15 दिन में, इसको पहले लिखिए बी ए से 25% अधिक कुशल है। ए है, बी है। कुशल मतलब क्या? क्षमता। 25% का वैल्यू होता है 1/4। तो यहां कहता है बी ए से 1/4 अधिक है, तो ए को दीजिए 4, 4 में 1 जोड़ दीजिए, बी हो जाएगा 5। 25% अधिक हो गया, 25%। ठीक है, ये क्षमता बैठा दी। 25% का वैल्यू 1/4, बी ए से 25% अधिक है, तो ए को दीजिए 4, और 4 में इस 1 को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5। अब कहता है ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो हमको टोटल वर्क तो निकल जाएगा। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क यहां से हम निकाल लेते हैं, क्योंकि 4 क्षमता कर सकता है 15 दिन में, तो टोटल वर्क हो गया 4 गुना 15, यानी टोटल काम हो गया आपका 60। ठीक है, अब आइए क्या कहता है, दोनों ने 4 दिन तक एक साथ काम किया। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों जो है 4 दिन तक एक साथ काम करेगा। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेगा? 5 4 9 काम करेगा। 4 दिन में 36 काम करेगा।
36 काम इंड हो गया। अब क्वेश्चन कहता है सी ने 8 दिन में शेष काम को पूरा कर दिया। अब यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है। शेष काम को सी जो है, एक व्यक्ति और है सी, वह जो किया है, क्या किया है, शेष काम को 8 दिन में कर दिया है। तो यहां पर हम अगर सी दे दे तो सी का क्षमता कितना होगा वो देखना है आपको। सी का क्षमता निकालना पड़ेगा। कैसे निकालिएगा? आप समझते हैं हम लोग जो डे निकालते हैं यानी टाइम जो निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम निकालते हैं वर्क बटे इफिशियंसी यानी क्षमता। तो क्षमता कैसे निकलेगा? क्षमता निकलेगा वर्क बटे टाइम, वर्क बटे टाइम निकलेगा। तब देखिए आपको कितना काम बच गया है। 60 में 36 काम हो गया है, तो कितना काम बचा हुआ है? तो आप कहिएगा सर 24 काम बचा हुआ है, ठीक है। और कितना दिन में ये कर देता है? तो कहिएगा सर 8 दिन में कर देता है। तो अगर दिन से हम भागा दे दिया 8 से, तो हमको सी का क्षमता आ गया 3। सी का क्षमता आ गया 3। समझिए सवाल को, सी का क्षमता आ गया कितना? 3। अब कहता है क्वेश्चन में तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? ए प्लस बी प्लस सी, टोटल काम है 60, तीनों मिलकर। तो ए का क्षमता है 4, बी का क्षमता है 5 और सी का क्षमता है 3। 5 4 9 3, 12 से काटिएगा 5 बार में। तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर देगा? 5 दिन में कर देगा। 5 दिन में कर देगा। फिर से देखिए एक बार, अच्छा सवाल है। कहता है बी का क्षमता ए से 25% अधिक है। तो सबसे पहले इसको बैठा दी, ठीक है। कहता है ए 15 दिन में कर सकता है, तो हम वर्क निकाल लिए। 4 क्षमता 15 दिन में, तो वर्क कैसे निकालेंगे? क्षमता गुना समय यानी 4 गुना 15, टोटल वर्क हो गया 60। कहता है ए और बी मिलकर के 4 दिन काम किया, तो 5 4 9 और गुना 4, 36 काम समाप्त हो गया। उसके बाद कहता है शेष काम को सी 8 दिन में कर देता है, तो काम बच गया 24। 8 दिन में करता है, दिन से भागा देंगे तो क्षमता आ जाएगा। क्षमता क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि हमको पूछता है ए बी सी तीनों मिलकर, तो ए और बी का क्षमता पता था, सी का निकालना था। तो 24/8 इसका क्षमता हो गया 3। अब तीनों मिलकर टोटल वर्क है 60, 5 4 9 3, 12 से काम करेगा, 12 पंचे 60 यानी 5 दिन में काम को क्या करेगा? संपन्न कर देगा। क्लियर? अच्छा सवाल था। 3 बार 4 बार सभी सवाल को प्रैक्टिस करिए 5 बार, देखिए कैसे कंसेप्ट जगता है माइंड में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। कहता एक्स वाई किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 16-24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं। अकेले शेष काम को एक्स वाई जेड एलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। जेड कहता है यहाँ जेड अकेले शेष कार्य को इतना दिन में पूरा करता है, तो वाई जेड एक साथ उसी कार्य के 7/8वें भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? पहले यहां तक पहुंचिए उसी हिसाब से जो अभी किए थे। देखिए अभी एक्स है और वाई है, जेड भी है, लेकिन जेड के बारे में अभी पता नहीं है। ये है 16, ये है 24, इसका एलसीएम ले लीजिए। 16 24 48 हो गया एलसीएम। 16 तिया 48, 24 दूना 48। क्लियर? अब कहता है ये दोनों कै दिन तक कार्य करता है? साथ में 4 दिन। इसको 4 दिन काम करा दीजिए। इसको कै दिन काम करा दिए? 4 दिन काम करा दे रहे हैं। 4 दिन काम अगर करा देंगे तो 3 2 5 चौके 20 काम समाप्त कर दिया। 20 काम समाप्त कर दिया। जेड शेष कार्य को 10.5 दिन में पूरा कर देता है, तो जेड का क्षमता ले आइए। 48 में 20 काम खत्म हो गया, तो 28 काम बच गया। और 28 काम को कितना दिन में करता है? 10 दूना 20, 21/2 दिन में। 21/2 दिन में, ठीक है। तो 2 तो ऊपर चले जाएगा, तो 28 गुना 2/21, 7 तिया 21, 7 चौके 28 यानी 8/3 इसका क्षमता हो गया। इसका क्षमता कितना हो गया? 8/3, ठीक है। अब कहता है वाई और जेड 7/8वें भाग को कितना समय में करेगा? तो पहले वाई और जेड पूरा काम को कितना दिन में करेगा, तो वो देखिए।
तो पूरा काम है 48, y प्लस जेड को जोड़ेंगे तो y है 2, ये है 8/3, तो 2 + 8/3 ये हो गया, 2 + 8/3। ठीक है, ये हो गया पूरा काम। लेकिन आपको काम कराना है 7/8 भाग, तो 7/8 भाग कराना है तो इसको 7/8 से गुना कर दीजिए। क्या 7/8 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। कैलकुलेशन कर दीजिए, 48/3 दूना 6, 8 6 14 हो गया, 3 चले जाएगा ऊपर और 7/8 हो गया। देखिए 7 से 2 बार में 14, 8 दूना 16 से 3 बार में 48, 3 तिया 9 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 9 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? 9 दिन। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो गया। एकदम प्योर कॉन्सेप्ट पर सवाल है, प्रोसेस आता है, जैसे जैसे काम चल रहा है वैसे वैसे करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसका क्षमता 3 2 4 दिन किया, 20 काम समाप्त। शेष काम को जेड करता है 10.5 दिन में, तो शेष काम बच गया 28 और 10.5 से भागा दे दिए, वर्क बटे डे क्षमता आ गया। अब हमको कहता है वाई और जेड कितना समय में करेगा, तो 48/y प्लस जेड कर दिए, लेकिन कहता है 7/8 भाग को, तो 7/8 से अलग से गुना कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, 9 दिन आपका उत्तर हो गया। क्लियर है? चलिए अगला सवाल आइए। कहता प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए डैश 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 डैश। देखिए इसको थोड़ा सा, यहां देखिए, आदमी गुना दिन गुना समय, ये जब भी रहेगा तो आप रखिएगा m1d1 बराबर m2d2, एक पॉइंट आएगा। फिर रखिएगा m1d1h1, ये होगा m2d2h2। फिर मान लीजिए m1d1h1 बटे पहला का वर्क w1 बराबर होगा m2d2h2 बटे w2। आदमी गुना दिन गुना समय, m मतलब हुआ मैन, d मतलब हुआ डे, h मतलब हुआ आवर। तो आदमी दिन और समय हमेशा साथ रहेगा, ध्यान रखिएगा। यानी आदमी दिन और घंटा ये तीनों हमेशा साथ रहेगा। बाकी जो भी रहेगा, बाकी को वर्क कहा जाएगा। बाकी जो भी रहेगा, बाकी क्या होगा? वर्क होगा। वर्क में वर्क भी हो सकता है, रुपया भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जाएगा। टेबल कुर्सी कुछ भी बनाने का, टेबल कुर्सी कुछ भी बनाने का आपको जो भी रहेगा, ये सभी वर्क में आएगा। समझ गए? सभी किस में आएगा? वर्क में आएगा। तो ये 3 चीज को एक साथ रखना है हमेशा, बाकी सब चीज को नीचे रखेंगे। आदमी दिन और समय एक साथ रहेगा, वर्क में जो भी रहेगा वो क्या होगा? तो नीचे आएगा। ठीक है? क्लियर? तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा और इसी पर सवाल सब फटाफट बनने वाला है। तो देखिए सवाल को। अब जो सवाल था यहाँ कहता है प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट काम, ये काम है, 10 दिन में करता है। तो आदमी दिन और समय एक साथ रखिए, मतलब 8 गुना 18 गुना 10, काम कितना करता है? तो 3 यूनिट काम, तो बटे में 3 कर। फिर कहता है प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 25 व्यक्ति कितना 5 यूनिट काम कितना दिन में करेगा? x दिन में करेगा। बस इतना सा काम करना है। ठीक है? क्लियर? इतना 2 कहां से आया? कौन सा सवाल में बाबू? चल गया है क्वेश्चन पीडीएफ, देख लेना। 2y का कैपेसिटी। चलिए इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, काम हो गया आपका। 5 से काटिएगा 5 बार में,
ठीक है, ये देखिए 6 पंचे 30, 3 से काट दीजिए 6 बार में, ठीक है, और 6 पंचे 30, 60 को काटिएगा 2 बार में, तो 8 दूना x बराबर कितना हो गया 16 दिन। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। आदमी दिन और समय को एक साथ रखिएगा, सवाल बन जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी काम होगा उसको नीचे रखना है। क्लियर है? बढ़े आगे। आसान लगा कि नहीं लगा? आसान लगा सभी को सवाल? हाँ, सबको चाकू से काट के आंसर 16। वेरी गुड। चलिए अगला बनाइए तो इसी टाइप का। कहता 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं और कार्य के अंतिम दिन वापस जुड़ जाते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? अब ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल हो गया। वो सेम जरूरी नहीं है हमेशा सेम सवाल रहेगा, सब टाइप का सवाल दिए हुए हैं, तो इसलिए ध्यान देना है। 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ये देख लीजिए, 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। क्लियर? फिर कहता 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं और कार्य के अंतिम दिन वापस जुड़ जाते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? यानी 5 दिन तक तो कार्य करता है, 5 दिन तक तो कार्य करता है, तो अगर टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क कर दे तो देखिए, तो एक बार दिमाग लगाइए, 14 व्यक्ति अगर 18 दिन में कार्य करता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 14 गुना 18 बराबर। अब देखिए कैसे कैसे काम समाप्त हुआ है, ध्यान दीजिए। 5 दिन कार्य करता है कौन? यही 14 व्यक्ति। 14 व्यक्ति कै दिन तक कार्य करता है? 5 दिन तो करता है, तो 14 गुना 5 काम तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 मजदूर काम छोड़ देता है। 14 मजदूर में 6 मजदूर छोड़ दिया, आगे प्लस करिए, 6 मजदूर अब काम छोड़ दिया तो 8 मजदूर आया। ठीक है, और कार्य के अंतिम दिन वापस जुड़ जाते हैं, मतलब ये कितना दिन काम किया ये पता नहीं है, ये कितना दिन काम किया ये पता नहीं है, लेकिन अंतिम दिन फिर वो 14 का 14 व्यक्ति हो जाता है, तो अंतिम दिन मतलब 14 गुना 1 काम उस रोज होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, फिर से टोटल बराबर टोटल लिख रहे हैं हम। 14 व्यक्ति 18 दिन में कर सकता है तो टोटल वर्क होगा 14 गुना 18। कहता है 5 दिन के बाद, तो 5 दिन तो ये काम किया है, इसके बाद क्या हुआ? 6 मजदूर कार्य छोड़ दिया, तो 8 मजदूर बच गया। 6 मजदूर छोड़ दिया, इसमें से 6 घटा दिए, तो 6 मजदूर कार्य छोड़ दिया तो 8 व्यक्ति बचा। ये कितना दिन काम किया है ये पता नहीं है, लेकिन ये कहता अंतिम दिन फिर जुड़ गया, अंतिम दिन फिर जुड़ गया तो फिर 6 व्यक्ति आ गया, प्लस का 6, लेकिन वो अंतिम दिन मतलब एक ही दिन काम करता है। बस इतना ही तो करना था कैलकुलेशन, इतना कर दिए तो सवाल आपका बन गया। चलिए गुना करिए, इसको लिखिएगा तो 18 चौके 72 और 18 7 25, 252 बराबर में हो गया। इधर कितना? 14 पंचे 70 प्लस 8x प्लस 14, यानी 70 और 14 84, तो 8x बराबर कितना हो गया? 84 में से कितना घटा दीजिएगा? 14 मतलब सॉरी 252 में से 84 को घटा दीजिए, यानी 32 और घटा दीजिएगा, 52 32, 200 में से 32 घटा दीजिएगा तो 68 बचेगा, 168। तो x का मान कितना हुआ? 168/8, यानी ये हुआ आपका 21 दिन। यानी 8 व्यक्ति जो है 21 दिन काम हुआ है। तो कुल दिन जो आपको पूछ रहा है, कुल कितना दिन काम हुआ, कुल दिन, तो देखिए ऐसे करके किया तो कितना दिन चला? 5 दिन प्लस x का मान निकला कितना? 21 दिन प्लस अंतिम 1 दिन फिर काम किया है 1 दिन, 21 5 26 1, टोटल काम जो है कै दिन चला? तो 27 दिन चला है टोटल काम। आंसर हो गया आपका डी।
टोटल काम चला है कितना दिन? 27 दिन। तो हमको ये पूछ रहा है जो कितने दिनों में, कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, मतलब 5 दिन, x और 1 दिन, यानी टोटल 27 दिन में कार्य समाप्त होगा। जनवरी में एग्जाम होगा, अभी कोई इसका 100% सही नहीं है जो जनवरी में होगा। फिर से देखिए सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। मान लीजिए कैलकुलेशन भी नहीं है, ये तो हम आप लोगों को एकदम बेसिक से बता रहे हैं इसलिए, नहीं तो फटाफट काम समाप्त होते जाता, तुरंत करते। अच्छा 14 पंच 70, फिर 14, 84 घटा लेते। अब है 8 व्यक्ति, कितना दिन में करेगा 84 को? तो बस 252 में से 84 को घटाते, 8 से भाग देते, 21 दिन। तो 21 दिन वो, 5 दिन वो, 26 दिन और 1 दिन ये, 27 दिन। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? 4 बार 5 बार बनाइए। अगला सवाल आइए। कहता 20 आदमी एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमी ने 10 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो यहाँ कार्य कितने दिन में काम होगा, तो पूरा काम के बदले शेष काम नहीं पूछ रहा है, पूरा काम पूछ रहा है। तो वही काम करिए, इंड बराबर इंड करा दीजिए। 20 आदमी 30 दिन में, तो 20 गुना 30 टोटल वर्क बराबर। कहता है इसके बाद उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन 4 आदमी 10 दिन के बाद काम छोड़ता है। मतलब 20 आदमी 10 दिन तक तो लगातार काम किया है, उसके बाद 4 आदमी छोड़ दिया, तो 16 आदमी बचा। मान लेते हैं ये शेष काम को x दिन में पूरा किया, तो पूरा काम निकाल दीजिए, हो गया। ये कितना हो जाएगा? 16x बराबर 600 में से 200 गया 400, x का मान 16 दूना 32, 16 पंचा 80, 25 दिन ये और 10 दिन ये। तो पूरा काम अगर कहेगा तो पूरा काम कितना दिन में हुआ? पूरा काम 10 दिन प्लस 25 दिन, यानी 35 दिन में पूरा काम हो गया। 35 दिन में पूरा काम हो गया। अगर शेष काम कहता तो 25 दिन, पूरा काम कहेगा तो 25 10 35 दिन। क्लियर? हाँ, शेष काम पूछता तो क्या होता उत्तर? 25 दिन। पूरा काम है तो 35 दिन। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखना है। कहता 40 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके साथ क्या लिखा है? 40 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days, 9 days आफ्टर दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, 9 days आफ्टर 5 मोर मैन ज्वाइन। कहता है उसके साथ कार्य आरंभ करने के उनके, अच्छा ठीक है, कार्य साथ आरंभ करने के 9 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं शेष कार्य को पूरा करने में। यहाँ सिर्फ शेष कार्य है, तो मतलब वो सिर्फ x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 40 पुरुष को 18 दिन लगता है, तो 40 गुना 18। ठीक है, उनके एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद, 9 दिन तक साथ में काम किया है। कितना व्यक्ति? 40 व्यक्ति 9 दिन, तो आधा काम तो कर ही दिया। ठीक है, 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं। 5 और पुरुष हो जाएगा, तब कितना पुरुष हो जाएगा? 40 5 45। इसको कितना दिन लगता है ये काम पता नहीं है। चलिए, तो 45x बराबर, देखिए इसमें से इसको घटाइएगा तो 360 न बचेगा। 40 कॉमन ले लीजिएगा, 18 में से 9 गया 9, तो x का मान निकाल दीजिए। 90 से 4 बार में, 45 से 8 बार। ये हुआ शेष काम। ये कौन सा निकला? शेष काम। हमको शेष पूछ रहा है। हमको क्या पूछ रहा है? शेष। पूरा पूछता तो 9 इसमें जोड़ देते, लेकिन पूरा नहीं पूछ रहा है, तो शेष काम कै दिन में समाप्त होगा? 8 दिन में समाप्त होगा। वेरी गुड, 8 दिन। हाँ, पूरा काम पूछता तो फिर क्या करते? 9 को जोड़ लेते। बिल्कुल क्लियर है? हाँ, सभी का 18। ऐसे ही देखिए फटाफट कैसे बनता है। चलिए आगे।
कहता है इसमें एक होटल में 148 व्यक्तियों के लिए 51 दिन का राशन उपलब्ध है। यदि 37 व्यक्तियों ने होटल छोड़ दिया तो शेष राशन कितना दिन चलेगा। 148 व्यक्ति के लिए भोजन में भी रिवर्स प्रोसेस लगता है 51 दिन, तो एक व्यक्ति के लिए इतना दिन रहेगा। अब कहता है 37 व्यक्ति ने होटल छोड़ दिया, तो 37 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 111 बचेगा। तो कहता है छोड़ दिया तो शेष राशन कितने दिन तक चलेगा, एक्स। ये कटेगा जी, 37 दिया नहीं कटेगा। इफ 37% लेफ्ट द होटल देन फॉर हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग राशन लास्ट। रिमेनिंग राशन कुछ दिन के बाद छोड़ा है वो नहीं दिया है लगता है, कुछ दिन के बाद जो छोड़ा है वो यहाँ कंप्लीट नहीं किया गया है, क्योंकि इससे ये कटेगा नहीं, कट जाएगा। 37 चौके कट तो जाएगा जी, 37 दिया, 37 से 4 बार में कट जाएगा कि नहीं, कट जा रहा है। 3 से 17, एक्स का मान आ गया 68, कट रहा है, एकदम कट रहा है। एक्स का मान कितना, 68, 68 उत्तर हो गया, वेरी गुड। कट रहा, हमको लगा नहीं कट रहा है क्या। क्लियर है, इतना व्यक्ति इतना दिन तो इतना व्यक्ति कितना दिन, बस वही है M1 D1 M2 D2। आगे बढ़िए, इसको देखिए क्या कहता है। एक ठेकेदार ने 90 दिन में एक परियोजना को पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसने पूरा करने हेतु 60 लोग को नियुक्त किया। 60 दिन के बाद उसने पाया कि 3/4 काम पूरा हो चुका है। वह कितने पुरुष को काम से हटा सकता है ताकि प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो सके। ध्यान दीजिए, कहता है 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और इसके लिए वह 60 लोगों को नियुक्त किया। मतलब टोटल काम होने वाला है 60 गुना 90, टोटल काम हो गया 60 गुना 90। और 60 दिन के बाद 90 दिनों में परियोजना 60 लोगों को नियुक्त किया, ठीक है। कहता है 60 दिन के बाद उसने पाया कि 3/4 काम पूरा हो चुका है। अब देखिए यहाँ टोटल वर्क लिखने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, तो सो देखिए हम M1 D1 बटे W1 कर देंगे, काम बन जाएगा। यहाँ पर यहाँ टोटल वर्क निकालने की जरूरत है नहीं, क्यों नहीं है, देखिए 60 आदमी तो 90 दिन में कर सकता है, 90 दिन में कर सकता है, लेकिन 60 आदमी जो है वो कितना दिन काम किया है, 60 दिन काम किया। तो इसका मतलब 60 आदमी अगर 60 दिन काम कर देता है तो कितना काम कर दिया, 3/4, 3/4 काम कंप्लीट, जो जितना दिन में कितना काम किया, ठीक है। अब कहता है इससे कुछ व्यक्ति को निकाला गया है, ठीक है, कुछ निकाला गया, रहने दीजिए। हम मान लेते हैं एक्स व्यक्ति टोटल अब काम कर रहा है, कितना निकाला है ये पता नहीं है, लेकिन हमको काम कराना है किस पर, समय पर प्रोजेक्ट को पूरा करना है। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, समय पर पूरा करना है। समय मेरा एग्जैक्ट कितना है, 90 दिन का, 90 दिन का समय है, जिसमें कि 60 दिन काम हो चुका है, मतलब और 30 दिन काम होगा। और कितना काम करना पड़ेगा, 3/4 हो गया है तो 1/4 काम और करना पड़ेगा, शेष काम। तो ये देख लेते हैं कितना व्यक्ति लगा, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना व्यक्ति हटाया गया। इसको क्या करिए तो आप काट दीजिए, 4 को हटा दीजिए, 3 से काट दीजिए 20 बार में, ठीक है, 30 से काट दीजिए 2 बार में, यानी x का मान हो गया 40। मतलब अंत में कितना व्यक्ति काम पर लगा हुआ है, तो 40। तो कहता हटाया कितना गया, हटाया गया कितना, तो टोटल 60 गो व्यक्ति था, अंत में 40 गो व्यक्ति बचा हुआ है, मतलब 20 व्यक्ति को क्या किया गया, हटा दिया गया। 20 व्यक्ति को क्या किया गया, हटा गया। आप चाहते तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका अगर सोचते ऐसे तो 60 व्यक्ति था, मान लेते x व्यक्ति को हटाया गया, तो ये भी कर सकते थे, लेकिन हम x ही लिख दिए। x लिख दिए तो हमको निकला कितना व्यक्ति काम पर है, उसको लास्ट में 60 पर से हटा लीजिए, तो दोनों एक ही चीज है।
तो 20 आदमी बच गया। फिर से देखिए इस सवाल को, ये ठेकेदार वाला सवाल कहता है जो है 60 व्यक्ति को काम पर लगाया था और काम कितना था आपका, तो काम था आपका 90 दिन का, 90 दिन का, ठीक है। लेकिन कहता है 60 व्यक्ति जो है काम पर लगा और 60 दिन में जो है वो 3/4 काम कर दिया। तो 60 व्यक्ति 60 दिन में 3/4 काम, M1D1/W1 यही लग गया, M1D1/W1 M2D2/W2 यही काम कर दी। तो 60 × 60/3/4 काम। मान लिया अब x आदमी काम कर रहा है, तो काम बच गया कै दिन का, 60 दिन अगर काम हो चुका है, 60 दिन अगर काम हो चुका है 90 दिन में और समय पर करना है तो 30 दिन बचा हुआ है। तो मान लीजिए जो व्यक्ति है उसको 30 दिन में शेष काम करना पड़ेगा। तो x व्यक्ति 30 दिन में शेष काम कितना बचेगा, 3/4 अगर कंप्लीट हो गया तो 3/4 का शेष कितना, 1/4। कैलकुलेशन कर दीजिए, x का मान आ गया 40। तो 40 आदमी काम पर लगा हुआ है अभी भी। तो 60 व्यक्ति था और 40 व्यक्ति है, तो हटाया कै को गया है, 20 व्यक्ति को हटाया गया। क्लियर है। अब ठेकेदारी भी करना होगा गुरुजी, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल कहता एक व्यक्ति किसी कार्य को 150 दिन में पूरा करने का उत्तरदायित्व लिया, वह 200 आदमी नियुक्त करता है, उसे पता चला कि 50 दिन में उस कार्य का केवल 1/4 ही पूरा हुआ है। मतलब 200 आदमी जो है 50 दिन काम किया है और 1/4 काम कर दिया है। तो पहले इसको लिख लीजिए, मतलब 200 आदमी 50 दिन काम किया है और 1/4 काम कर लिया है। क्लियर। अब कहता है क्वेश्चन में उस कार्य का केवल 1/4 ही पूरा हो पाया, उसे कितने अतिरिक्त आदमी लगाने चाहिए जिससे कि पूरा कार्य समय से खत्म हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या लगाया, वो 200 + x छोड़ दीजिए, मान लेते हम x व्यक्ति अभी है और हमको कार्य को समय पर करना है। तो अभी कार्य जो है 50 दिन कार्य हो चुका है, 150 दिन का कार्य था, अब 50 दिन हो चुका है, तो हमको 100 दिन काम करना अभी है। तो x को 100 दिन काम करा दी। कितना काम करना पड़ेगा, 1/4 खत्म हो गया है, तो 3/4 काम हमको करना पड़ेगा। बस 4 को हटाइए और 50 से 2 बार में काटिए और 2 से इसको काटिए 100 बार, यानी x का मान कितना हो गया, यानी 300 व्यक्ति को टोटल चाहिए, टोटल 300 व्यक्ति चाहिए, जिसमें 200 पहले से था। तो एक्स्ट्रा व्यक्ति कितना आया, एक्स्ट्रा व्यक्ति कितना आया, 300 - 100, सॉरी 200, 300 - 200, क्योंकि पहले से 200 था, तो ये कितना आ गया, 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाया गया। तो या तो आप यहां पर एक्स्ट्रा लिखिए और नहीं तो यहीं पर 200 + x कर दीजिए, दोनों काम कर सकते हैं, हटाने में माइनस और जोड़ने में प्लस। तो यहाँ पर 200 + x कर दीजिएगा तो एक ही बार में x का मान 100 आ जाएगा। ठीक है, और नहीं करिएगा तब यहाँ एक्स्ट्रा बाद में निकाल लीजिए। तो चाहे ये करिए चाहे ये करिए। क्लियर। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, 100 व्यक्ति को और लगाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। उसी टाइप का दोनों सवाल सेम टू सेम है, उसमें हटाया गया है और इसमें लगाया गया है। क्लियर। दोनों काम कर सकते हैं, या तो x रखिए या 200 + x रखिए। 200 + x रखिएगा तो x का मान ही उत्तर हो जाएगा। अरे चल गया है PDF, चेक करो, अभी जस्ट भेजवाए हैं। और नहीं, जब x रखिएगा तो x का मतलब ये हुआ जब अभी टोटल x व्यक्ति काम कर रहा है, जो कि निकला 300। तो 300 निकला तो टोटल 300, पहले से 200 था, आप लगाए एक्स्ट्रा कितना, 100। ठीक है, तो दोनों काम कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 4 आदमी और 4 लड़के किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं, तो 5 आदमी और 4 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसे सवाल को क्या करिएगा,
थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसे सवाल पे। ठीक है, ये मैन बॉय और वोमेन सब टाइप का सवाल है। जो भी है और है तो देखिए क्या करेंगे, या रहेगा तो क्या करिएगा, जो लिखा हुआ है पहले लिख दीजिए। देखिए 4 मैन प्लस 6 बॉय, कहता है किसी काम को कितना दिन में, तो 8 दिन में कर सकता है। क्लियर। फिर कहता है 6 आदमी और 4 लड़के उस काम को कितना दिन में कर सकता है, तो 7 दिन में कर सकता है। आपको जब भी ये सवाल पूछेगा 3 इक्वेशन देगा, तो आपको पूछता है 5 आदमी प्लस 4 लड़का इस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, यही सवाल है। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा इसको समझिएगा। मान लीजिए आपको अगर ऐसा दिया हुआ है, देखिए मान लीजिए आपको दिया गया 2 मैन प्लस 5 बॉय, किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो आप इसको इसमें गुना कर दीजिए, तो आप लिखिएगा 8 इंटू 2 मैन प्लस 5 बॉय, उस काम को जो है 1 दिन में कर देगा। 1 दिन। अगर इधर 1 करना है तो इसको क्या करिएगा, इधर गुना कर दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब है ये पॉइंट होता है अगर x आदमी किसी काम को y दिन में करता है, तो 1 आदमी का अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x गुना y दिन। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है अगर x आदमी किसी काम को y दिन में करता है तो इसको इधर ले आइए, तो x गुना y आदमी लगा दीजिएगा तो काम 1 दिन में हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, अगर x आदमी किसी काम को y दिन में करता है तो y आदमी को लगा दीजिएगा तो ये x दिन में कर देगा। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट है अगर मान लीजिए x आदमी किसी काम को y दिन में करता है, अगर z आदमी का बात किया जाएगा तो सीधा सीधी क्या हो जाएगा, x गुना y बटे z दिन लगेगा। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, तो हम अभी इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसका प्रयोग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 1 दिन। इधर 1 करने के लिए क्या करिएगा, इसको इसमें डायरेक्ट गुना कर दीजिए। गुना कर दीजिएगा तो इधर क्या होगा, अपने आप 1 हो जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट टाइम एंड वर्क में ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए x मैन प्लस y बॉय कुछ भी है, z दिन है, तो इसमें अगर आप k से भागा करते हैं तो इधर आप k से गुना कर दीजिए, इधर भागा करते हैं तो इधर गुना कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप इधर करते हैं आप गुना, इधर करते हैं गुना, मान लीजिए z नहीं, मान लेते हैं p, तो तब इधर क्या करिए, आप भागा कर दीजिए। मतलब इधर गुना करिएगा तो उधर भागा करिएगा तो इधर गुना, ये चीज को भी ध्यान रखना है। इस पर भी आधारित सवाल सब एग्जाम में कभी कभार पूछ देता है डायरेक्ट वे, जो कि वैसे बनने वाला तो है नहीं, लेकिन देखिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कहता है 2 मैन प्लस 6 बॉय किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। इसलिए पूछता है 1 मैन प्लस 3 बॉय उस काम को कितना दिन में करेगा। ये कभी कभार ऐसा सेटिंग बैठेगा, जरूरी नहीं है हमेशा बैठेगा। अगर एक ही इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो थोड़ा सा सोचना है। यहाँ देखिए तो ऐसा होगा तो दोनों साइड होना चाहिए, 2 का आधा 1, 6 का आधा 3, मतलब यहाँ से इसमें अगर आए हैं हम तो क्या किए हैं, 2 से भागा किए। ठीक है, तो आप कुछ न करिए, इसको क्या करिए, 2 से गुना कर दीजिए।
ये कितना हो जाएगा 24 दिन उत्तर हो जाएगा। अगर एक इक्वेशन देगा तो, अगर एक इक्वेशन दिया तो ये ध्यान रखिएगा, इधर गुना तो उधर भागा, इधर भागा तो उधर गुना। क्लियर? तो इधर हुआ 2 से भागा तो उधर हो जाएगा 2 से गुना, मतलब उसको 24 दिन तो इसको, उसको 12 दिन, तो इसको कितना दिन लगेगा 24 दिन का उत्तर लगेगा। अच्छा कंसेप्ट लगा ये? हाँ, ये सब कंसेप्ट को ध्यान रखिए एकदम। क्लियर? अब इसी के आधार पर हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक है? इसी के आधार पर अभी वाला सवाल सब हम लोग बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, हम चाहते हैं इधर एक हो जाए, ध्यान दीजिए, इधर एक हो जाए हमको, क्योंकि मैन और बॉय में रिलेशन निकालना है। तो आप चाहिए इधर एक हो जाए, तो इधर एक हो जाएगा तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 8 से। क्लियर? इधर एक हो जाए तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा पूरा में 7 से, 7 से गुना 7, या गुना का साइन दे दीजिए बस हो गया, क्योंकि हमको राइट साइड में एक करना है। राइट साइड में अगर एक हो गया तो ये भी बराबर, आइए बराबर हो जाएगा, तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समझिए, यहां पर उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिए, 8 चौके 32 मैन, कितना हो गया 32 मैन, और 7 छाके 42 मैन। हम एक बार लिख देते हैं, लेकिन आपको लिखना नहीं है, आप गुना कर दीजिए 8 से उधर, तो 8 चौके 32 मैन और 8 छाके 48 बॉय, 8 से गुना कर दिए 48 बॉय, ये भी एक दिन में कार्य कर देगा। इसको बराबर कर देंगे, 7 से गुना करिए, 42 मैन 7 चौके 28 बॉय, 28 बॉय, मतलब गुना करके बराबर कर सकते हैं। तो इधर घटाइएगा तो कहिएगा 10 मैन होगा, इधर घटाइएगा तो आप कहिएगा 28 20 बॉय होगा। यानी मैन और बॉय का जो क्षमता आ गया, काट दीजिए 2:1। यही निकालना है, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, निकालना ये रेशियो ही है, क्षमता का रेशियो, लेकिन इतना करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप क्या करिएगा सो देखिए, आप करिएगा, ध्यान दीजिए, आदमी है तो आदमी को देखिए, 8 छाके 48, क्लियर, 7 छाके 42, तो आप देखिए सॉरी 32, 8 चौके 32 और 7 छाके 42, 42 और 32 में कितना का अंतर, तो आप कहिएगा 10 का अंतर। तो बस 10 मैन लिखना है। क्लियर? फिर देखिए, 8 छाके 48 बॉय और 7 चौके 28 बॉय, 48 और 28 का अंतर, तो आप कहिएगा 20 बॉय। इसको बराबर लिख दीजिए, बस इतना सा काम करना है, उतना लिखने की जरूरत नहीं। तो मैन और बॉय का यहां से क्षमता का रेशियो आ गया, बराबर का उल्टा रेशियो होता है 2:1 आ गया। बस ये काम कर दिए, सवाल आपका 90% बन गया, 90% बन गया। अब क्या करिएगा, अब चाहे इसको बनाना है तो 2 1, तो यहाँ 2 दीजिए, यहाँ 1 दीजिए, कुल क्षमता देख लीजिए कितना हुआ, 10 4 14, 14 क्षमता है, 14 क्षमता है। इस 2 1 को चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, किसी एक में रखिए। अगर यहां पर दे दिए 2 और यहां रख दिए 1, तो इसी से टोटल वर्क निकाल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, टोटल वर्क, तो 2 रखिएगा तो 4 दूना 8 और 6 14, 14 क्षमता 8 दिन, तो वर्क हो गया 14 गुना 8, 14 गुना 8, ठीक है, 4 दूना 8 6 14, 5 दूना 10 4 14। तो इसी वर्क को इस क्षमता से करना है, तो 14 गुना 8 अब बटे में क्या होगा, ये 14, 14 14 कट गया, कितना दिन लगेगा 8 दिन। तो ये बहुत ही आसान है। अभी आपको लगेगा सर इतना करेंगे ये करेंगे, कुछ नहीं करना है बाबू, कुछ नहीं करना है। एग्जाम में जब बनाइएगा तो पहले तो इसको 10 बार बनाइएगा, तब ये सब कंसेप्ट जगेगा। जब ये 10 बार बना लीजिएगा तब एग्जाम में कैसे करिएगा, तो देखिए 4 आदमी 6 लड़का 8 दिन, 6 आदमी 4 लड़का 7 दिन, 8 से गुना करिए, 8 चौके 32, 7 छाके 42, मतलब 10 मैन। अंतर निकालना है, 8 छाके 48,
7 चौके 28, अंतर 20 बॉय। ठीक है, 20 बॉय। तो यहां से मैन और बॉय का क्षमता आ गया 2 1। ठीक है, तो यहां पर रखिएगा 2, यहां पर रखिएगा 1, 4 दूना 8, 6 14, 14 क्षमता 8 दिन, तो वर्क हो गया 14 गुना 8। आपको काम कराना है इससे, तो 2 1 यानी 5 दूना 10, 4 14 से कराना है। तो 14 तो दिया ही हुआ है 8 दिन, तो 14 का वैल्यू हो गया 8 दिन। ऐसे बनेगा सवाल। ठीक है, ऐसे बनेगा सवाल। तो इतना गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। जब इस कंसेप्ट को आप सीख जाइएगा तो सवाल बहुत ही जल्दी बनेगा। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका बी नंबर। तो ये समझाने के लिए एक बार बताया, और भी 1 2 सवाल है। तो बस आपको बस गुना करके अंतर निकालना है, ये लिखा गया। इसको किसी इसमें चाहे इसमें किसी एक में रखिए। इसमें रखे तो 8 6 14 गुना 8, इसमें भी रखिएगा तो 12 और 4 16 गुना 7, एक ही चीज आएगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये तो गियो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसको 2 बार 4 बार बनाइएगा, आसान हो जाएगा। आपको जो लाइन बताए हैं उस लाइन को लिखना सीखिए बस। तो इसको 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन यही है, इसको बनाइएगा। बन जाएगा तो समझिएगा सीख गए, और नहीं बनेगा तो फिर से बताएंगे। सबसे आसान तरीका यही होता है, सबसे आसान तरीका यही होता है। नियम यही चलता है, M1 D1 बराबर M2 D2, यही नियम है सवाल का, यही नियम है। M1 करिएगा ये पूरा गुना 8, फिर करिएगा ये पूरा गुना 7, तो वो हो गया। वहां से दोनों में रिलेशन ले आइए और फिर किसी एक में रख करके वैल्यू निकाल दीजिए। फॉर्मूला यही चलता है। तो जो बताए हैं इसको एक बार बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर इसको अगला क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना पर रखते हैं, मिलेंगे आप लोगों से फिर मंडे को। ओके।